Good morning, student. Today we will study the eye. The eye is a very important topic that come in the exam, both in anatomy and physiology. तो anatomy में the structure of eyeball that may be the usual long question in the exam, but in the physiology the question will come in the exam like the mechanism of vision and the visual pathway. ठीक है, the question may come for 20 marks. So if it will come in the 20 marks, how we will start? How you will start? The eye. The eye is a special organ of the sense of sight. The adult human eyeball is a hollow spherical structure situated in the orbital cavity. ठीक है, तो आई देखने का ऑर्गन है और जो अडल्ट ह्यूमन आई बॉल है वो एक हॉलो स्फेरिकल स्ट्रक्चर है जो कि ऑर्बिटल कैविटी के अंदर स्थित होती है। तो आई बॉल की 3 लेयर्स होती हैं, ये सबको पता है, एक बाहर वाली, एक अंदर वाली और एक बीच वाली। तो जो बाहर वाली है वो फाइब्रस कोट है, जो बीच वाली है वो वैस्कुलर कोट है और जो अंदर वाली है वो नर्वस कोट है। तो आई बॉल में 3 तरह के कोट हैं, 3 तरह की कवरिंग है, बाहर वाली, बीच वाली और अंदर वाली। तो बाहर वाली फाइब्रस है, बीच वाली वैस्कुलर है और अंदर वाली नर्वस है। तो थोड़ा थोड़ा ब्रीफ में पढ़ लेते हैं। तो आउटर फाइब्रस कोट, तो आउटर फाइब्रस कोट एक्चुअली ये फाइबर्स की बनी हुई है, तो इसकी वजह से क्या होता है, जो आई बॉल का जो शेप है स्फेरिकल, वो इस फाइब्रस कोट की वजह से ही होता है। तो इसमें 2 पार्ट होते हैं, एक स्क्लेरा और एक कॉर्निया। ठीक है, एक स्क्लेरा और एक कॉर्निया। तो ये आई बॉल का जो स्ट्रक्चर है वो ऑलरेडी शायद मैम ने अपने क्लास में पढ़ाया हुआ है, तो आप डिटेल में एनाटॉमी के लिए आप वहाँ से देख सकते हैं। ओके, तो उसके बाद जो वैस्कुलर कोट है, एक मिनट कहाँ गया, हाँ, जो वैस्कुलर को स्क्लेरा, स्क्लेरा बेसिकली क्या है, तो वाइट फाइब्रस आउटर लेयर ऑफ द आई बॉल, और जो आई बॉल का पीछे वाला पोस्टीरियर 1/6 पोर्शन है, 5/6 पोर्शन है, वो स्क्लेरा बनाता है। कॉर्नियर आगे का जो 1/6 पोर्शन है वो कॉर्निया बना होता है। ये फाइब्रस कोट है, स्क्लेरा और कॉर्निया। देन वैस्कुलर कोट, वैस्कुलर कोट में 3 चीज़ें आती हैं, आइरिस, कोराइड और सिलियरी बॉडी। इनकी डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूँ क्योंकि वो एनाटॉमी का सा टॉपिक है। देन समटाइम्स एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि जो नर्वस कोट है वो रेटिना है। तो 3 कोट हो गए, एक बाहर वाला फाइब्रस, बीच वाला वैस्कुलर और अंदर वाला नर्वस। जो बाहर वाला फाइब्रस है उसमें स्क्लेरा और कॉर्निया, जो बीच वाला वैस्कुलर है उसमें कोराइड्स, सिलियरी बॉडी और आइरिस, और जो नर्वस कोट है उसमें रेटिना। तो समटाइम एग्ज़ाम में 5 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा, रेटिना की लेयर्स बताइए। ठीक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, 5 मार्क्स में एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है रेटिना। तो रेटिना 10 लेयर से मिलकर बना होता है, तो आप ध्यान से ये नाम देखिए, आपको 2 मिनट में याद हो जाएंगे। तो पहली वाली जो लेयर है, लेयर ऑफ पिगमेंट सेल्स। जो दूसरी वाली लेयर्स है उसका नाम है लेयर्स ऑफ रॉड्स एंड कॉन्स। जो तीसरी लेयर है उसका नाम है एक्सटर्नल लिमिटिंग मेम्ब्रेन। जो चौथी लेयर है उसका नाम है एक्सटर्नल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और 5वीं लेयर का नाम है एक्सटर्नल प्लेक्सीफॉर्म लेयर। तो पहली लेयर का नाम है द लेयर ऑफ पिगमेंट सेल, दूसरी लेयर का नाम है द लेयर ऑफ रॉड्स एंड कोन्स, तीसरी का नाम है एक्सटर्नल लिमिटिंग मेम्ब्रेन, चौथी का नाम है एक्सटर्नल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, 5वीं का नाम है एक्सटर्नल प्लेक्सीफॉर्म। ठीक है, तो पहले पिगमेंट सेल की लेयर आ गई, फिर रॉड एंड कोन्स की आ गई, फिर एक्सटर्नल लिमिटिंग मेम्ब्रेन आ गई, फिर एक्सटर्नल न्यूक्लियर लेयर आ गई, फिर एक्सटर्नल प्लेक्सीफॉर्म आ गई। सब ठीक है। तो पहले सबसे पहले पिगमेंट, पिगमेंट के बाद रॉड एंड कॉन, रॉड एंड कॉन के बाद लिमिटिंग, लिमिटिंग के बाद न्यूक्लियर, न्यूक्लियर के बाद प्लेक्सीफॉर्म। ठीक है, तो याद कैसे करना है, क्योंकि आई में पिगमेंट है तो पहली वाली पिगमेंट की लेयर, पिगमेंट में जो चीज़ें देखने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं वो रॉड एंड कोन्स है, तो रॉड एंड कोन्स। उसके बाद उसकी मेम्ब्रेन होगी, मतलब सेल में पहले मेम्ब्रेन होता है, तो एक्सटर्नल लिमिटिंग मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन के अंदर न्यूक्लियस होता है, तो न्यूक्लियर लेयर, और सब 5th लेयर है प्लेक्सीफॉर्म। ठीक है, तो पहली लेयर जो है पिगमेंट सेल लेयर, दूसरी रॉड एंड कोन, तीसरी मेम्ब्रेन एक्सटर्नल लिमिटिंग मेम्ब्रेन, चौथी न्यूक्लियर लेयर, एंड 5वीं एक्सटर्नल प्लेक्सीफॉर्म लेयर। तो हम अंदर आ गए, मेम्ब्रेन थी, न्यूक्लियर था, प्लेक्सीफॉर्म था। अब हम बाहर की तरफ जाएंगे 6 से, फिर से न्यूक्लियर, इनर न्यूक्लियर लेयर, फिर इनर प्लेक्सीफॉर्म लेयर, फिर लेयर ऑफ गैंग्लियोनिक सेल, लेयर ऑफ ऑप्टिक नर्व, एंड सबसे बाहर वाली इनर लिमिटिंग मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये 10 नाम आपको याद रखने हैं। पहली वाली पिगमेंट सेल, फिर रॉड्स एंड कोन, फिर एक्सटर्नल लिमिटिंग मेम्ब्रेन, एक्सटर्नल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, प्लेक्सीफॉर्म लेयर। ठीक है, फिर हम बाहर की तरफ जाएंगे, स्टार्टिंग करेंगे न्यूक्लियर से, इनर न्यूक्लियर लेयर, इनर प्लेक्सीफॉर्म लेयर, फिर गैंग्लियोनिक सेल, 8वीं नंबर की है गैंग्लियोनिक सेल, क्या नाम है, गैंग्लियोनिक सेल। और 9 नंबर की है ऑप्टिक नर्व फाइबर, द लेयर ऑफ ऑप्टिक नर्व फाइबर, एंड 10वें नंबर की है इनर लिमिटिंग मेम्ब्रेन।
ठीक है। तो दीज आर द 10 लेयर ऑफ रेटिना। तो समटाइम एग्जाम में 5 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा कि रेटिना की 10 लेयर्स बताइए। तो रेटिना की 10 लेयर्स आपको रटना नहीं है, क्योंकि पिगमेंट सबसे पहले एक्चुअली क्या होता है ना, एग्जाम में हम भूल जाते हैं, हमें याद नहीं रहता है सीक्वेंस ऑफ पैटर्न। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि पिगमेंट, आँख में तो पिगमेंट है ना, देखने का काम करेगा, तो पिगमेंट याद रखना है। पिगमेंट याद रखेंगे तभी आँख के अंदर तो स्पेशल चीज़ पाई जाती है, रॉड्स एंड कोन्स। फिर पिगमेंट के बाद रॉड्स एंड कोन्स, फिर एक मेम्ब्रेन के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के